Number of moles into Avogadro's number. नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? Yes. Yes. तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। ज्यादा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 17/18 बराबर है? Yes. Yes. 0.94. ऑप्शन बी में 28/44 बराबर है? 44. हाँ। Yes. प्लस अभी थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आपको मालूम है एमसीक्यूज है, राइट? Yes. Yes. ऑप्शन सी में 56/32, 56/32. ऑप्शन डी में 72/108. 24 प्लस 80 कितना होता है? 108. 108। प्लस सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? आई थिंक सी है। C. आई होप इट इज क्लियर। सर हाँ बोलो। एक बार सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताओ ना। मैंने लास्ट लेक्चर बताया था सिग्निफिकेंट फिगर आपको फिजिक्स के टीचर सिखाएंगे, मुझे खुद को नहीं आता फिजिक्स फिगर, ये दिस इज फिजिक्स का पार्ट है। तो आपको फिजिक्स में एक चैप्टर है मेजरमेंट नाम का, वहाँ पे आपको फिजिक्स के टीचर सिग्निफिकेंट फिगर बहुत डिटेल में सिखाएंगे। ओके, यस। क्वेश्चन 34। क्लास अभी असर्शन रीजन आपको समझता है क्या होता है? असर्शन एंड रीजन कभी सीखा है ऐसा क्वेश्चन? No. Yes. No. हाँ, तो क्लास 1 मोल ऑफ वाटर इज, ठीक है, सबसे पहले असर्शन मतलब क्या? ये स्टेटमेंट है, और रीजन मतलब क्या? दूसरा स्टेटमेंट के लिए रीजन। हाँ, रीजन है क्या नहीं है? तो क्लास 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना लिखा मैंने? 224,000, राइट? यस। सीसी मतलब क्या? सेंटीमीटर क्यूब बराबर? यस, क्यूबिक सेंटीमीटर। एट एसटीपी बराबर? ना एसटीपी लिखा है नहीं लिखा? 298 केल्विन लिखा है। 298 के लिए। एट 298 केल्विन, सॉरी। तो क्लास 1 मोल ऑफ वाटर इज 224,000 cm क्यूब एट 298। क्लास ये स्टेटमेंट करेक्ट है रॉन्ग है? सर वहाँ पर रॉन्ग है। रॉन्ग है। करेक्ट है रॉन्ग है? रॉन्ग है। क्लास दो चीजें में आंसर रॉन्ग है। एक तो ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 270.15 केल्विन चाहिए, राइट? एंड प्रेशर मेंशन किया है नहीं, एंड प्रेशर कितना चाहिए? 180 m 180। पहली बात तो प्रेशर मेंशन ही नहीं किया, तो वहां पे रॉन्ग हो गया। टेम्परेचर 298 केल्विन और यहाँ पे है कितना? 273 275। तो ये भी रॉन्ग हो गया। 298.290 केल्विन ये भी रॉन्ग गया, समझा आपको? यस अब तीसरी चीज रॉन्ग हो गई, वाटर गैस नहीं होता। वाटर क्या होता है? लिक्विड। तो आप बोलते हो ना 22,400 cm क्यूब, मतलब कितना? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ वाटर के लिए गैस के लिए। गैस एट एसटीपी। गैस के लिए। क्लास एट 298 केल्विन वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है, राइट? यस। 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री पे वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। दूसरी बात, टेम्परेचर 298 केल्विन है और 1 एटमॉस्फेयर लिखा नहीं, तो क्लास आपका क्या असर्शन ही कंप्लीटली रॉन्ग है, राइट? यस। वाटर सर असर्शन राइट आएगा सर, क्या राइट क्योंकि है? वो बीच में अनइक्वल दिया है, इक्वल टू के साइन नहीं है। अनइक्वल दिया। सॉरी, अनइक्वल दिया मतलब असर्शन राइट है। आई एम सॉरी, अनइक्वल दिया मतलब असर्शन करेक्ट है। Yes. हाँ, तो असर्शन करेक्ट है एंड रीजन करेक्ट है। वाटर इज लिक्विड। यस। यस। Alright, तो assertion and reason both are true, right? बोथ आर करेक्ट। B. यस। हाँ, पर रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के लिए, नहीं ना? नो। ऑप्शन क्या आएगा? ए। B. क्या आएगा? क्लास देखो, ठीक से पढ़ो। असर्शन रीजन दोनों भी ठीक है, राइट? बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लास वाटर लिक्विड है इसलिए 22.4 नहीं है क्या? क्लास सुनो, वापस बताता हूँ। जो आपका जो रीजन है, क्या वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? हेलो? नो। No. तो रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो चारों ऑप्शन ऐसे आते हैं हम एग्जाम में। क्या आपका रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, बराबर ना? तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, पर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द Assertion. assertion ठीक है क्लास, क्लियर है सब लोग को? Yes. पक्का? यस। 35 क्वेश्चन है, 35 अभी क्वेश्चन 35। क्लास न्यू स्टूडेंट डोंट वरी एट ऑल, आपके लिए बहुत अच्छे से वापस लेक्चर होगा। अरे आप फिर से सिखाओगे ना फिर बाद हाँ, में? नो डाउट सिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको समझेगा कैसे? आई विल टीच एवरीथिंग। आपको कुछ समझेगा सर ही नहीं तो। हाँ, सर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा फिर? रीजन 1 मोल ऑफ H2O। हाँ, तो यहाँ पे रीजन होना चाहिए था कि रीजन क्या होना चाहिए था? वाटर इज
at temperature 273.15 Kelvin and pressure कितना 1 atmosphere 1 atm. हाँ प्लस वैसे भी करेक्ट नहीं होता क्योंकि वाटर लिक्विड होता है तो ये रीजन करेक्ट हो ही नहीं सकता इसका रीजन ही करेक्ट नहीं हो सकता कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता हाँ अगर वाटर के पे कोई दूसरा गैस होता तो चल सकता था क्या बोलते थे हम लोग वो गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 273.15 केल्विन पे है अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो पर यहाँ पे हो ही नहीं सकता ये रीजन करेक्ट हो ही नहीं सकता कोई भी किसी चीज के लिए Okay, sir. क्वेश्चन नंबर प्लस ऑप्शन क्वेश्चन 35 देखो क्वेश्चन 35 ठीक से एनीबॉडी नो एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड देना चाहिए उन्होंने 127 127. एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड 127 मैं चेक करता हूँ एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड 79 है कितना है 79. सॉरी एटॉमिक मास सॉरी मोलार मास रियली सॉरी मोलार मास ऑफ गोल्ड कितना 79 है क्लास 35 ट्राई करो आप मैं देता हूँ मोलार मास ऑफ गोल्ड कितना बोला आपको मैंने 79. 79 ग्राम पर मोल राइट Yes. ट्राई करो मैंगनीज कितना है 24 है ये तो एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं डोंट वरी ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन तो आपको मालूम है ना ऑक्सीजन 16 हाँ 16 एटॉमिक मास ऑक्सीजन 16 ठीक है 16. हाँ सिल्वर मोलार का मास क्या है सर किसका सिल्वर सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है शायद देखो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 ही है 108 सर 107 पॉइंट ऐसा कुछ है। हाँ ना उसको 108 ही लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकली एमसीक्यूज के लिए 108 लेते हैं सर अगर कौन सा अभी मतलब अप्रोक्सीमेटली लेने का मतलब हाँ अरे जब हम लोग ये करते हैं ना क्या एंड रुको गोल्ड का मैंने गलत लिखा है गोल्ड का 197 है उसका एटॉमिक नंबर था सॉरी कितना गोल्ड का 197 है 187. हाँ अभी ट्राई करोगे अभी आ जाएगा ना इतना दिया तो D wrong. चलो विच ऑफ द इज इनकरेक्ट बोला राइट Yes. 173 atoms of gold weighs less than 7.5 10 raised to minus 22 moles of silver ठीक है देखते हैं कितने एटम हाँ आपका सिल्वर कितना है 7.5 ऑप्शन ए देखते हैं कितना सिल्वर है आपके पास 7.5 into 10 raised to minus 22 mole. into 10 raised to minus 22 मोल ना Yes. चलो आपके पास उसके मौलिक आइटम्स कितने होंगे फिर Into Avogadro's numbers. प्राइवेट नंबर राइट समझा सब लोगों को Yes. हाँ तो क्लास 7.5 into 10 raised to minus 22 into 6.022 into 10 raised to 23 क्लास कितना आता है देखो do this calculation class 7.4 into 6.022 करो 451.65 4 5 1.65 हाँ तो क्लास आपके पास गोल्ड के कितने एटम्स है 173 राइट Yes. बराबर है Yes. एंड सिल्वर के कितने एटम्स है 451.65 into 10 raised to 10 into 10. 451. प्लस तो गोल्ड के एक एटम का मास कितना होगा आपका बोलो व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ गोल्ड 197 U. एनीवन 197 Dalton. 197 डाल्टन राइट Dalton. डाल्टन Yes. तो क्लास आपके पास कितने एटम्स है 173 राइट 173. 173 तो मास ऑफ वन एटम एक मिनट क्लास में ठीक से करता हूँ नीचे ये बहुत लेंदी होगा एक्चुअली हाँ मास ऑफ वन एटम ऑफ तू तर मी पण तू गेली मी पण 197 राइट
F4 मास ऑफ कितने एटम्स है आपके पास 90 93 173 उसका आंसर कितना होगा 173 इंटू 197 197 कितना करो आता है ठीक है मत करो जानो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है हाँ क्लास नॉट रिक्वायर्ड मास ऑफ वन आइटम ऑफ सिल्वर कितना है मास ऑफ वन आइटम 108 108 राइट 08 आपके कितने आइटम्स है 451 451 451 क्लास कितना आएगा 108 इंटू 451 क्लास कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से सिल्वर 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 का ज्यादा है या गोल्ड का ज्यादा है सिल्वर का ज्यादा है तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है करेक्ट है ना करेक्ट है करेक्ट है चलो ठीक है हाँ प्लस दूसरा क्या है स्टेटमेंट बी क्या है बोलो सगळं संपवलं आणलं मी प्लीज माइक बंद करो माइक बंद सारखेच खादडत असले प्लस नंबर ऑफ मोल्स का तिने खाल्ले अर्धे म्हणजे असं मी सांगतो असं जरा स्टूडेंट्स प्लीज माइक बंद करो प्लीज रिक्वेस्ट प्लस नंबर ऑफ मेट मास कितना मास दिया है मैंगनीज का उन्होंने 2.36 ग्राम 2.36 ग्राम राइट एंड व्हाट इज मोलर मास ऑफ मैंगनीज 24 बराबर 24 तो क्लास उसके आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सॉरी नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर राइट नंबर यस and Avogadro 6.0 तो आपके पास 2.36 अपॉन 24 डिवाइड इनटू 6.022 इनटू 10 रेज़ टू 23 क्लास में क्या करना है इसको अप्रोक्सीमेटली इसको 6 लेता राइट 6 4 दा राइट yes करके देखो कितना आता है अप्रोक्सीमेटली 0.59 0.5 59 या 2.9 वो 0.5 है ना 0.59 0.59 इनटू 10 रेज़ टू 23 23 तो क्लास ये करेक्ट है नो नहीं ना नो कितना No. उन्होंने कितना आइटम दिया 2.59 2.59 और आपको कितना आ रहा है 5.9 into 10 raised to 22 तो प्लस एक स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नहीं है तो आगे बढ़ने में कुछ मतलब ही नहीं है अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो yes बराबर है हाँ क्लास अभी 36 में देखने दो पहले हाँ क्लास 36 है ना उसका अपना चैप्टर का नाम है रेडियो केमिस्ट्री ये आपका लास्ट चैप्टर है पेपर 2 में तो जब वो चैप्टर हो जाएगा कौन सा रेडियो एक्टिविटी तब आपको 36 का आंसर समझेगा आपका स्टार्ट हुआ है रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर नहीं ना नो हाँ तो क्लास 36 आपको जब तक वो चैप्टर नहीं होगा आपको समझेगा नहीं दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन उसको ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं तो क्या होता है वो आपको सीखना पड़ेगा उस चैप्टर में तो फिलहाल वो चैप्टर नहीं हुआ इसलिए 36 को हम लोग बाद में रख देते हैं आई विल कम बैक टू 36 वो चैप्टर होने के बाद 37 देखो सर हाँ बोलो 35 का डी वाला देखो ना एक बार वो भी डी तो वाला wrong है डी वाला 35 हाँ डी वाला रॉन्ग है तो देख मोल करते 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस कंटेन तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 बराबर है यस yes तो क्लास कितना आता है ये 12.044 इंटू 10 23 raised to 20 तो ये ऑप्शन 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस कंटेन ये भी रॉन्ग है yes तो ये मोर देन 1 में चेक करता रुको 35 ना 35 एक बार तो डी तो पक्का रॉन्ग है चलो एक बार हम लोग वापस चेक करते हैं कौन सा वाला ए B डी वाला चेक करते हैं कौन सा B बी वाला चेक करते हैं B हाँ तो क्लास बी वाला कितना ग्राम बोला ना मैंगनीज हाँ क्लास रुको 2.36 क्लास मेरा गलती है आई एम रियली सॉरी ये मैंने मैंगनीज mg लिखा है और आपको पूछा क्या है मैंगनीज MN एमएन
मैंने मैंगनीज पढ़ा नहीं, मैंने मैग्नीशियम पढ़ा, आई एम सॉरी। मैंगनीज का 54 54 है, 55 है, सॉरी 55 55। तो प्लस 55 किया तो क्या आएगा देखो, मैंगनीज का कंप्लीटली मेरा गलती है उसमें, मैंगनीज का तो 5 अपॉन 2.36 अपॉन 55 इंटू 55 10 raised 6.022 10 पावर 23 प्लस। तो ये कैलकुलेशन कितना आता है अप्रोक्सीमेटली? 2.36 130 1 एग्जैक्टली 130 आता है approximately. ना? क्लास मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ, करो कैलकुलेटर यूज करो, चलेगा आज के लिए। सर 0.25 आ रहा है। 0.258 इंटू 10 raised to 23 मतलब 23 2.5 इंटू 10 raised to 2 22। तो क्लास ऑप्शन भी करेक्ट है इसका मतलब, yes 2.5 एंड 2.5 ना अप्रोक्सीमेटली सेम ही है ना? इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ये आपका जो डी में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट फ्रैक्शन का डिफरेंस है, तो आपका Yes. ऑप्शन डी रॉन्ग है। अगर आपको एक चीज और बताता हूँ, एमसीक्यूज में बहुत क्लोज आंसर भी करेक्ट होते हैं कभी बहुत बार, ठीक है? एग्जैक्ट उतना ही आंसर आना चाहिए, जरूरी नहीं होता। तो अगर आप करो, अगर आपको बोला कि आपको बी और डी में ज्यादा रॉन्ग कौन सा लग रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ज्यादा रॉन्ग कौन सा है? डी D ऐसा भी होता है जब आपको एक से ज्यादा ऑप्शन में चूज करना होता है, ठीक है? क्लास 37 ट्राई करो। ट्राई 37। सर स्लाइड थोड़ा ऊपर करो ना। सॉरी क्लास 37 थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, पर आपके लिए पक्का ट्रिकी है वो। सी आंसर है। सी क्या रेशियो? 1:8। 1:8 वेरी गुड। कैसे क्या बोलो? सर 1:7 दिया है मासेस का, और ऑक्सीजन का मास 16 है, तो फिर 1 और 7 इंटू 16 112, फिर उसको डिवाइड किया नाइट्रोजन के मास से, तो उसका मॉलिक्यूल्स मिला 8 मॉलिक्यूल्स। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ अभी कैसे करते हैं। मैं आप बराबर बोल रहे हो, तो बाकी तो को भी समझ आना चाहिए ना। बाकी किसी का आया आंसर? ये Yes. yes आया? वेरी गुड। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर इन द ओके नंबर ऑफ molecules बोलो is directly proportional to number of moles, बराबर है? moles yes तो बोलूंगा number of molecules of O2, right? किसका रेशियो है? O2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, number of moles of O2 is proportional to, sorry, number of molecules of O2, I'm really sorry, number of molecules of O2 is directly proportional to number of moles of O2, बराबर ना क्लास? yes हाँ। Yes. And number of moles of number of molecules of N2 is directly proportional to number of moles of N2. N2 प्लस दोनों को डिवाइड करो, क्या आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 बराबर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, क्लास बराबर ना एवरीबॉडी? yes Yes. क्लास ये रेशियो तो दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 is 2. क्लास में इफ आई आस्क क्वेश्चन A proportional to B and C proportional to D, can I write A upon C is equal to B upon D? आपको रूल मालूम है? Yes. yes yes ये yes रूल हमने यूज किया है यहाँ पे, समझा ना? yes
तो क्लास मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या है? 1:7. 1:7 ना, तो 1/7 No, sir, वो mass है. मास का रेशियो Mass. दिया Yes. Mass है मास sir, का mass. द रेशियो ऑफ मासेस, ठीक है, फिर नहीं वही रखते हैं हम लोग। हाँ, तो उसको ऐसे रखते हैं, शायद उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा है। Yes. हाँ, हाँ। तो ये रेशियो फाइंड करना है। हाँ, ठीक है, ये रेशियो आपको फाइंड करना है। वैसे ये ना मोबाइल में देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसको मैं तो ये ऐसे रखता हूँ मैं। हाँ, क्लास व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट? Molar. Yes. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन Molar mass of मास। nitrogen. बस ये उल्टा उल्टा क्यों लगा समझा आपको मैंने? Yes. Divide में से. Divide. डिवाइड किया। हाँ, Divide. प्लस उन्होंने बोला दोनों का मास तो सेम है, बोला ओके, दोनों का मास तो सेम बोला है ना? No. नहीं, नहीं Ratio बोला। 1:7. Ratio है रेशियो 1:7. रुको, हाँ, रेशियो दिया है किसका? Masses का. हाँ, किसका? Ox- ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। Oxygen. ऑक्सीजन Yes. नाइट्रोजन। ये 1:7 दिया है, बराबर है? Yes. Yes. यस तो ये 1/7 होगा, 1/7। क्या बड़े मोलर मास ऑक्सीजन 32, 32 नाइट्रोजन 32. 28. 28। 28. प्लस इसके आगे बोलो। 7 4s. 1/8. and 4 4. 8. The answer is 1:8. 1/8. 1:8 1:8. इजी था, समझा सब लोग को ये? Yes. यस सर। गुड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर Number ऑफ of moles. मोल्स। नंबर ऑफ मोल। मोल। हाँ, क्लास 38 वाला हम लोगों ने कभी नहीं किया था इस टाइप का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज प्योरिटी वाले। तो आप 38 क्वेश्चन ही पढ़ लो, आई एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन 38, पर पहले पढ़ लो आपको अच्छे से 38 परसेंटेज प्योरिटी, हाउ वी डील विद परसेंटेज प्योरिटी। तो आपको ऑक्सैलिक एसिड मालूम है क्या होता है? नाम भी सुना है कभी? No. ठीक है क्लास, इसको बोलते हैं हम लोग, ये लिख लो नाम इसका Yes, मालूम है? ये पता है 9th 10th में था. ठीक है, हाँ चलेगा, नाम तो फॉर्मूला मालूम नहीं रहेगा आपको। इसका नाम क्या? एसिडिक एसिड, याद रखो कुछ एसिड्स। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है? इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। प्लस ये स्ट्रक्चर देख लो ऑक्सैलिक एसिड का, अभी ये आपको बहुत बार लगेगा केमिस्ट्री में आगे जाके, तो रिमेंबर द स्ट्रक्चर, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। तो प्लस इसका अगर हमको शॉर्ट में लिखेंगे तो C2O4H2 ऑक्सैलिक एसिड है। प्लस अभी मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया है, ट्राई करो। सर ये रिएक्शन JEE में आएगा? कौन सा रिएक्शन? रिएक्शन नहीं, मतलब वो CH3COOH, इसको आइडेंटिफाई करने का वो। नहीं, अरे ये इतने बार होंगे तुम लोग को 11-12 में कि आपको अपने दिन में भी याद आएंगे। और आपका पेपर है ऑर्गेनिक पेपर 2 और केमिस्ट्री का, तो उससे Yes. भरा पड़ा हुआ है, एसिड से, अल्कोहल से, एस्टर से, तो आपको अपने आप होना शुरू हो जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर का नाम भूलो, टेंशन ही मत लो। नेक्स्ट ईयर तो ऐसा आप नींद में बताओगे ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, आपको इतनी बार वो आ जाएगा बार बार, डोंट वरी। अभी क्या हो रहा है, मतलब क्या चैप्टर क्या हो रहा है, हम लोग जेई, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, जेई कर रहे हैं ना, तो जेई में प्रॉब्लम क्या होता है, चैप्टर क्या होता है, मिक्स होते हैं, इसलिए अपने पर्सनल क्वेश्चन दिमाग खराब करते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो इसका मोलर मास कितना फाइंड किया किसने? नाइनटी 88 कितना आया? 90 आएगा, 90। 2 कार्बन, 90 है सर 4 ऑक्सीजन 90. एंड 2 हाइड्रोजन, तो 24 64 एंड 2 90 आएगा ना? 90 Yes. 90. 90 ग्राम पर मोल, बराबर है। हाँ, यस तो प्लस 90 ग्राम ऑक्सिक एसिड में कितना ग्राम कार्बन है? 24.
24 22. याद रहा है स्टोइकियोमेट्री नाम से कुछ याद रहा है आपको? Yes. Yes. yes Calculation based on formula. Formula and equation. Equation 90 grams of C2O4 H2 corresponds to कितना कार्बन? 24 grams. 24 grams का कार्बन। आपके पास कितना कार्बन है देखो क्वेश्चन में? 22%. 22% है, 22 ग्राम है आपके पास? Percentage. परसेंट 22% दिया उन्होंने, ठीक है। Yes. तो क्लास 90 ग्राम ऑक्सीजन में 24 ग्राम कार्बन होता है, तो सेकेंड ना मैं ठीक से लिखता हूँ उसको। The carbon content of sample oxygen is 22%. हाँ, the carbon content of sample oxygen is 22%. सर 19.8 ग्राम। क्या हुआ? नहीं मैं एक काम करता हूँ, 22% है ना, तो अगर मैं 100 ग्राम ऑक्सिलिक एसिड लेता, राइट, बराबर है? यस तो कार्बन कंटेंट 22 22 ग्राम कार्बन होता, बराबर है? यस तो प्लस 90 ग्राम ऑक्सिलिक एसिड में कितना कार्बन होना चाहिए? एक्स तो प्लस देखो कितना, 19.8 ग्राम। 19.8 ग्राम। 8 ग्राम। ये समझा आपको? इसके आगे सोचो, ट्राई करो उसके आगे क्या करना है सोचो। सर नहीं समझेगा। नहीं 100 ग्राम का ट्राई करो, मैं भी इसको ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ का आंसर मालूम नहीं है। 90 ग्राम अगर क्लास में मैंने थोड़ा उल्टा किया, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, रुको मुझे भी करने दो थोड़ा सा, मैं भी ट्राई करता हूँ। सर 409 आ रहा है ना कुछ। 24 ग्राम कार्बन, 90 ऑक्सिलिक एसिड, तो 22 ग्राम कार्बन कितना ऑक्सिलिक एसिड? 22% कार्बन है उसमें ना? Yes. 22% कार्बन है, तो अगर मैं 100 ग्राम ऑक्सिलिक एसिड लेता तो उसमें 22 ग्राम कार्बन होता, बराबर है? यस बराबर है? आपके पास कितना ऑक्सिलिक एसिड है? 90 ग्राम, राइट? 90 ग्राम। तो उसमें कितना ग्राम कार्बन होना चाहिए? कितना होना चाहिए रे एक्स ना? आपको कितना आंसर आता है? एक्स इज इक्वल टू कितना आया था? 19.8 8.8 आया था, राइट? क्लास मुझे ये थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट सर लगना। परसेंटेज पूछ रहे हैं। किसका परसेंट दिया है उन्होंने? परसेंट पूछा नहीं है, परसेंटेज प्योरिटी Purity पूछा है. पूछा है, हाँ ठीक है। क्लास रुको जरा, मैं थोड़ा टाइम इसको मैं अभी आज ही सॉल्व करता हूँ, थोड़ा टाइम रुको, मुझे कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ सर रहा है 98/24 into 100 क्यों। 98 98 up 98 कहाँ से आ गया? 1.98 upon 24 into 100 1.9 कहाँ से आया? x फाइंड किया। हाँ कार्बन 22% x कार्बन है फाइंड ना। किया। कैसे किया बोलो, एक मिनट आराम से, एक के बाद एक बताओ मुझे। हाँ पहले बोलो क्या किया सबसे पहले। हेलो सबसे पहले क्या किया बोलो।
क्लास बोलो प्लीज। सर वो x फाइंड किया 1.98। एक मिनट, क्वेश्चन 38 है अपना ना ये। Yes. हाँ सही 38, हाँ बोलो कैसे, हाँ बोलो आगे बोलो, मुझे लिखता आप बोलो मैं लिखता हूँ, प्लीज बोलो आप मैं लिखता हूँ। 100 ग्राम हाँ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कंटेन, करस्पॉन्ड हाँ 22 ग्राम 22 कार्बन, ग्राम हाँ कार्बन ठीक है, हाँ 90 ग्राम corresponds टू x 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो x कितना है आपको? 19.8। 19.8। आगे प्योरिटी परसेंटेज 19.8 आएगा, उसके आप प्योरिटी परसेंटेज कैसे करोगे उससे, वही तो प्रॉब्लम है। 19.8 अपॉन 24 into 100। क्यों? क्योंकि कार्बन 24 ग्राम से ना ओरिजिनली। 19.8 अपॉन 24 बराबर ना, 200 200. कितना आता है? 82.5। 82.5 आ रहा है। Yes, B option है. तो मेरा ऑप्शन, मेरा क्यों नहीं आ रहा है 82.5 कैलकुलेशन कर रहा मैं तो ये कैलकुलेशन बना रहा है, एक बार चेक करो, मैंने भी किया था पर मुझे इसका आंसर ये नहीं आ रहा था। आंसर ये आता है क्लास, बोलो आंसर ये आता है, चेक करो ये कैलकुलेशन, मैंने ये कैलकुलेशन किया था, मुझे तो आंसर अलग ही आया था। हेलो मेरा आवाज आ रहा है? Yes. यस सर यही आ रहा है। ए आ रहा है तो फिर हाँ, हाँ क्योंकि सर। मैंने कुछ गलती कर, देखो यहाँ पे मैं, यहाँ तक तो मैंने भी किया था राइट, यही आ रहा है. आगे का कैलकुलेशन मेरा रॉन्ग हो गया था शायद, हाँ बस ये अभी इसके आगे का सबको समझा क्या हुआ, मैं समझा था आपको। Yes. तो 19.8 आना चाहिए राइट कार्बन, बरा ना? हेलो यस Yes. Yes. और क्लास Yes. आपके पास कितना कार्बन है? 24 बरा, 24. तो 19.8 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है? 82.5 82.5। 2.5. 2.5. ठीक है चलेगा। 24 मतलब 24 आना चाहिए था, वो 19.8 आ रहा है, मतलब उसमें सिर्फ 82.5% ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा और अच्छे से आपको बताऊंगा बाद में, मुझे सोचने दो कैसे आपको सिंप्लीफाई करके देख सकता हूँ, मैं करता हूँ अभी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। हाँ प्लस उसके बाद 40 हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे या अभी करेंगे देखते हैं। मैं थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले, आप भी ट्राई करो। ये था क्वेश्चन नंबर, क्या था? 38। 30. 38 38 ना, हाँ 38। ये कौन सा पेज है? 15 15. 15 ओके। 11 12 13 49 15 ओके। अमाउंट ठीक है, अब इसमें से कौन सा करोगे, अभी देखो ट्राई करो। 40 41 ट्राई करो, 40 41 में से कोई तो एक, कौन सा करते हैं? 40 करते हैं, यस चलो या फिर Yes. हमने अभी 38 किया ना। Yes. यस हम्म या 39 करेंगे, 39 वो भी है। Yes. 39 ट्राई करो, चलो देखते हैं, पहले 39 करो। Sir, वो 6M क्या है? एक मिनट, 39 Second line. एल्यूमिनियम मेटल जनरल हाइड्रोजन गैस व्हेन ड्रॉप्ड इन 6 मोलार, मोलार आपका मोलारिटी हुआ अपना, मोलारिटी यस यस Yes. हुआ हाँ, है। एम मतलब मोलार, हाँ
क्लास सबसे आपको रिएक्शन आना चाहिए, ये स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है। तो क्लास एल्यूमिनियम react with HCl. Anybody know when metal react with acid it gives what? Hydrogen gas. Hydrogen तो H2. आपको मिलेगा AlCl3 plus H2. H2 plus AlCl3 क्यों? What is the valence of aluminium? 3. 3. फ्लोरीन का वैलेंसी कितना है? 1. 1. 1. तो कैसे करते हैं Cross कंपाउंड का? multiply. क्रॉस Cross मल्टीप्लाई। multiply. Yes. AlCl3 बना हो रहा है? Yes. क्लास का रिएक्शन Yes. बैलेंस है? No. रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है ना? No. नहीं है, नहीं है। तो अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो। 2Al, ये 3 हो गया तो इसको इधर भी 2 करना पड़ेगा, ये 3 to the 6, HCl. ये 6 करना पड़ेगा और ये I 3 करना 3. पड़ेगा। देखो चेक करो, 12 हो गया लगता है मुझे। Yes. Yes. क्लास आपका रिलेशन एल्यूमिनियम और किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में, बराबर। चेक करो क्वेश्चन चेक करो आप। क्लास क्या लिखेंगे सबसे पहला? 1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम Corresponds to 3 mole of H2. corresponds to 3 moles of H2. 3 moles of H2, बराबर है क्लास। therefore 1 mole of aluminium corresponds to X mole. X. तो क्लास एक का आंसर आएगा x का 3/2. 3/2 3/2. moles of H2। प्लस आगे सोचो आगे क्या करेंगे? Mass. कितना दिया है मास? Aluminium 0.355 gram. हाँ हाँ, तो 0.355 दिया है ना। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम corresponds to कितना हाइड्रोजन? तो 2 मोल्स ऑफ 3. एल्यूमिनियम, 2 मोल्स, ये तो हमने कर दिया अभी। इसके आगे करना पड़ेगा हम लोग को 39 में। कितना ग्राम दिया एल्यूमिनियम उन्होंने? 355. 355. H2, तो 0.355 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम का इसका मोल कितना होगा बोलो? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Given mass upon molar. Molar mass. गिवन मास अपॉन मोलर मास। Molar mass. गिवन मास है 0.355, राइट? एंड मोलर मास एलिमेंट 27 होता है। दिया उन्होंने क्वेश्चन में? नहीं दिया। नहीं, देंगे एग्जाम में, डोंट वरी। 27 होता है, 27 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया ये आपका? 0.01. 0.0131 Yes. बराबर है Yes. मोल्स ऑफ एयर। आगे ट्राई करो। इसके आगे तो इजी है। तो क्लास सिंस बोलो, सिंस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम corresponds to बोलो 3 mole of H2. 3/2 moles of H2 बराबर है? No, बराबर sir. है? 3 moles. 3. कहाँ पे? हाँ 2 मोल, सॉरी 2 मोल, तो हम लोग 1 मोल 2 मोल्स एल्यूमिनियम corresponds to 3 moles of H2, सॉरी। Yes. हाँ, तो 3 moles of aluminium corresponds to, या फिर 1 मोल करते हैं वो बेटर रहेगा। Since 1 mole of aluminum corresponds to कितना? 3/2 moles of moles of H2. 3/2 moles of H2. Therefore 0.131 0.0131. sorry 0.0131 moles of aluminum corresponds to X. moles of H2.
क्लास करो कितना होता है x कितना आता है देखो क्लास। ये आपके लिए स्टार्टिंग के लिए क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज मिसलेनियस व्हाट इज मिसलेनियस मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, पर हो जाएगा प्रैक्टिस से, टाइम लगेगा इसको। तो कितना है आपको आंसर इसका? 0.019। 0.019। आगे कुछ नंबर है? 0.01965. 65 मोल्स ऑफ H2 राइट। मतलब आपको H2 के मोल्स पूछा है, मॉलिक्यूल्स पूछा है, मास पूछे। मास पूछा है, Yes. मास पूछा है। ठीक है, तो मास क्या होता है? Yes. मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन molar mass. Molar mass. तो आपको 0.01965 1965 into अपॉन 2 राइट। yes. तो W इज इक्वल टू 0.01965 इंटू 2 2 आएगा 0.0393. 0.0393 3 ग्राम ना। Yes. yes क्लास इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है ऑप्शन में ए पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 3 b 6.93 into 10 raised to minus. -2 समझा कैसे क्या है ये? Yes. क्लास इसको मैंने देखो मैंने मतलब अननेसेसरी इसको थोड़ा लेंथी कर दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अभी इजी जो हम लोगों ने किया क्योंकि मैं मोल्स का आपको बता दिया। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इन वेरी सिंपल मैनर। सेम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कैसे कर सकते थे हम लोग। बोलो क्लास रिएक्शन क्या है? 2Al Plus 6 HCl. plus 6 HCl Gives 6HCl gives you 2AlCl3 2AlCl3 plus 2AlCl3 plus H2 3H2. 3H2. 3H2। हाँ तो ये बहुत सिंपल क्या करते हैं हम लोग। तो 2 मोल्स ऑफ Al, ये बहुत ज्यादा इजी होता, करस्पॉन्ड्स टू कितना? 3 3 mole moles of of H2 2 moles of H2 plus molar mass of Al is 27 right। Yes. तो 2 into 27. grams of Al. Al atomic mass molar mass of hydrogen is 2 right। 2 3 into 2 2 gram gram. grams of H2 right। therefore आपके पास कितना एल्यूमिनियम बोलो? 54 ग्राम 54. 54 नहीं 54 gram. नहीं आपके पास कितना एल्यूमिनियम था? कितना ग्राम एल्यूमिनियम था आपके पास? 0.355. 355 0.355 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम corresponds to X. grams of hydrogen। क्लास ज्यादा इजी था। Yes. yes तो x is equal to 3 into 2 into 0.355 divided by 2 into 27 ग्राम। इजी। Yes. चेक करो आंसर वही तो आने वाला है कुछ, मतलब मैं थोड़ा बताता हूँ। 0.039. ओके गुड। ये समझा सब लोग को? Yes. ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप आगे का क्वेश्चन नंबर। टाइम कितना हमारे पास अभी बाकी है थोड़ा सा टाइम है, 4-5 मिनट और भी 4 minutes. है क्लास। ठीक है टाइम तो आगे बढ़ा भी सकते हैं। कौन सा ट्राई करोगे? प्लस 40 ट्राई करो आप घर पे, देखते हो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नो डाउट, थोड़ा डिफिकल्ट है। और नेक्स्ट लेक्चर में पक्का है देना, मतलब मैं इसको आपको कर सकता हूँ पर आपके लिए रखता हूँ क्योंकि ये सच में आपको दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है। 40 ट्राई करोगे? yes Yes, sir. होप आपको आंसर्स दिए नहीं, सर ने दिए आंसर्स आपको क्वेश्चंस के? No. No. आंसर प्रोवाइड किया नहीं ना? No. वेरी गुड, नहीं करना चाहिए। ठीक है क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करते कुछ मतलब सर नहीं। आंसर से पीछे आंसर से इसमें इसमें आंसर दिया है आपको? हाँ लास्ट में आंसर से सबके। हाँ तो क्लास प्लीज आंसर Option है सिर्फ. ऑप्शन से ना, ऑप्शन है, ऑप्शन से नहीं फर्क नहीं पड़ता। solutions नहीं सर ऑप्शन में ऑप्शन कुछ भी ऑप्शन से फर्क फायदा नहीं है। हमें आंसर नहीं देना चाहिए, उसका मतलब आंसर मतलब कीज नहीं देना चाहिए। कीज नहीं दिया ना आपको? हिंट्स पर है सर, हिंट्स भी है। हाँ है हिंट्स है। की दिया है? कैसे सॉल्व किया पूरा क्वेश्चन हाँ ऐसा? हाँ हिंट्स है सबके हिंट्स हाँ है मैं सर। सर को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर मैं आप एक काम करो, खुद को जरा ये लगाओ कि डिसिप्लिन की हम लोग कीज देखेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। प्लस एक बार कीज देखते हैं ना तो सब इजी पड़ता है, जब तक कीज देखते नहीं जब तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। जैसे कीज देखते हैं क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो डोंट गो रेफर द कीज,
आप मैक्सिमम कोशिश करो कि आप कीज बिना कीज देखे ट्राई करोगे। अब मैं सर को नेक्स्ट टाइम बोलूंगा कीज देना ही मत बच्चों लोग को। तो 40 क्वेश्चन लोग जो लोग सिंसियर है वो बिना की देखे ट्राई करेंगे, ठीक है? Yes. Yes. गुड। तो अभी 41 ट्राई करो। सर ये तो बहुत इजी है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सुक्रोज का फॉर्मूला है, सुक्रोज मतलब अपना टेप शुगर, सुक्रोज इज C12 Sugar. H22 O11, इजी होता है। अगला 42 भी एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है पर थोड़ा ट्रिकी है। 42 भी अच्छे से ट्राई कर सकते हो आप। क्लास आपको मालूम है मैंने आपको जब सिखाया था ये चैप्टर सॉल्यूशन को लेकर, सॉरी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो कितने टाइप थे? परसेंटेज बाय वेट, राइट? Yes. परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज Volume. वेट बाय वॉल्यूम, Weight by volume. मोलारिटी, Molarity. मोलारिटी एंड Fraction. मोल Mole फ्रैक्शन। fraction. याद है सबको ये? हाँ। Yes. क्लास Yes. आपको मैंने सिखाया था जब कभी भी आपको बताएंगे परसेंटेज, इधर से 75% W/W, क्लास क्या करना उसके सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? द मोमेंट इज W by 75%, तब बोलोगे Mass by mass percent. मास बाय, तो Mass मास by ऑफ mass. सॉल्यूट होगा 75 एंड मास ऑफ सॉलिड होगा 100. 100 माइनस 75, दैट इज इक्वल टू 25. 25। प्लस टोटल 100 होगा ना? परसेंट बोला तो सब मिला के परसेंट बोला तो मतलब क्या टोटल मिला के 100। तो अगर एक Yes, चीज yes. 75 ग्राम लोगे, दूसरा कितना होना चाहिए? 25. ये आपके हिंट है सॉल्व करने के क्वेश्चन नंबर 42। तो क्लास अगर गोल्ड 18 कैरेट है तो आप अगर 100 ग्राम गोल्ड लोगे तो उसमें गोल्ड कितना होगा? अगर आपका गोल्ड 75% गोल्ड होता है, 18 कैरेट गोल्ड मतलब क्या? 75%. 75 प्लस 75% of 18. 75% मतलब क्या? 70, अगर आप 100 ग्राम समझो आप ये गोल्ड का रिंग लोगे, 24 कैरेट. हाँ, या अगर आप गोल्ड का रिंग लोगे, जो भी है, देखो थोड़ा मेरा डायग्राम ठीक नहीं है, हाँ, प्लस अगर ये गोल्ड का रिंग लोगे आप, खरीद दो लोगे, तो अगर आप इसको बेचने जाओगे तो आपको वो गोल्डस्मिथ क्या बोलेगा? आपके गोल्ड में अगर मैं ये रिंग 100 ग्राम का है तो बोलेगा गोल्ड रिंग में 75 ग्राम क्या है? गोल्ड है, Pure gold. और 25 ग्राम उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है कॉपर है। Copper. समझा? Yes. Yes. सोचो इसके बाद में क्या होगा, मतलब ट्राई करो आप। प्लस ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, 42 थोड़ा सा ट्रिक था। बस शुगर, आपका चाय बन गया आपका? No. No. चाय नहीं, प्रिपेयरिंग टी, बनाओ बनाओ। 41 का DA. क्लास एक सुनो, उन्होंने 2 टेबलस्पून बोला है, बराबर है? Yes. और 1 टेबलस्पून में कितना शुगर होता है? 3.85 ग्राम। तो 3.85. 2 टेबलस्पून में कितना होगा? 7.7. तो मास ऑफ 2 into 3. मास कितना होगा? 2 टेबलस्पून, राइट? Yes. Yes. तो 1 टेबलस्पून का मास कितना है? 3.75 ना रे? 3.85 85। तो 2 का कितना होगा? into 2. कितना बोलो? 7.7. 7.7 ग्राम, ग्राम. एक्चुअली 7.7 ग्राम, बराबर है? हाँ, Yes. ओके। तो 3 आपके पास फिर क्या पूछा? कैलकुलेटर मोल्स ऑफ सुक्रोज पूछा है। तो क्लास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? Given mass of molar. तो C12 H22 OLN, अभी किसने फाइंड किया रहेगा? तो 12 कार्बन, 342. हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन, राइट? 142. 12 into 12, 22 into 1,
11 into 16 342 बराबर ना? Yes. तो 7.7 divided by 342 कितना आता है? 0.02251 0.0225 ग्राम बराबर है मोल्स। पावर शिफ्ट करेंगे तो 22.5 into 10 raised to minus 3. ऑप्शन D. क्लास ठीक है। तो क्लास अभी हमारा और एक लेक्चर इमीडिएटली हाफ एन आवर के बाद है ना। कुछ लोग का न्यू स्टूडेंट का सर लेक्चर है ना इधर -3 दिया है। इधर। हाँ सर -3 ठीक दिया है है। पॉइंट शिफ्ट सर कर दो। -3 नहीं आएगा पॉइंट सर। -3 आएगा -3 आएगा। तीन है ना 1 2 और 3 शिफ्ट किया हम लोगों ने। यस 3 आएगा -3 सॉरी। ओके यार फिर चलो एक काम करते हैं आप 42 भी कर लो चलो चलेगा थोड़ा लेट होगा तो होगा पर 42 ट्राई करो 42 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 42 आ गया आपको 42 का आंसर। यस सी तो क्लास तो क्लास आप 100 ग्राम गोल्ड लोगे राइट 100 ग्राम सैंपल लोगे मतलब 100 ग्राम सैंपल लोगे उसमें गोल्ड कितना होगा बोलो 75 ग्राम। 25 ग्राम। तो क्लास अगर 1 ग्राम लोगे तो 0.75 ग्राम। 0.75 ग्राम। बराबर ना 25 0.75 ग्राम। तो 1 ग्राम ठीक लिखता हूँ मैं 1 ग्राम अगर आपके रिंग में सोना होगा तो फिर सोना कितना होगा 0.75 ग्राम। प्लस अपना ग्रीन कितने ग्राम का है 18 4 ग्राम। 4 ग्राम का है ना। yes, Yes, 4 ग्राम। देखो 4 ग्राम रिंग में कितना सोना होगा 3 ग्राम 0.75 into 4 राइट 3 3 तो आपके पास 3 ग्राम सोना है राइट yes 3 ग्राम सोना है बराबर। हाँ क्लास आगे नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मूला बोलो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन molar mass मोलार खड्डर लेके 3 डिवाइडेड बाय कितना नाखून काटने वाले लेके 197 197 राइट। yes ओके प्लस नंबर ऑफ एटम्स n into Avogadro's number n into Avogadro number राइट। yes तो 3/197 into 6.022 into 10 power 23 class do the calculation 0.091 into 10 raised to 23 0.0 वापस बोलो 0.0 917 917 right yes into 10 raised to 23 जब इसको 9.1 करेंगे तो कितने जगह शिफ्ट हुआ है 2 ही शिफ्ट हुआ है ना। नो इधर 0.092 दिया into 10 raised to 20 मैं करते ना अगर मैं 2 पॉइंट शिफ्ट करता तो कितना होगा 10 raised to 21 हो जाएगा। yes आपको आंसर किसमें है ऐसे दिया है आंसर। चलो यहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है सॉरी तो यहाँ पे खत्म ना। तो 0.0917 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 0.0 सबसे क्लोज आंसर किसका 92 इसका सबसे क्लोज आंसर 0.92 into 10 raised to 23 ठीक है क्लास रुकते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे अच्छे yes थैंक यू। और क्लास और जो नहीं हुआ है मुझे